कितना प्यारा मौसम हुआ है ना आजकल। बहुत ज़बरदस्त मौसम हुआ है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ जैसे कि हम हाउस वाइफ का स्टार्ट होता है सुबह सुबह किचन से। बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा के स्कूल भेजने के बाद, सफाइयाँ वगैरह करने के बाद जो एक टेंशन होती है कि अब क्या पकाएं। तो आज मेरे घर में आए हुए थे करेले और मैंने सोचा कि करेले बनाती हूँ। मतलब इस सीज़न की ये न्यू फर्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी करेले। तो मैं बैठ के ही करेले काटने के लिए मैं क्या करती हूँ कि करेलों को ना काट के थोड़ी देर के लिए धूप में रख देती हूँ और उसके बाद मैं इनको फ्राई करके बनाती हूँ ना, तो ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहते। शायद आप मेरी इस बात से एग्री ना हों, लेकिन बहुत से लोग हैं जो इस तरह से पकाते हैं और बहुत से लोग हैं जो मतलब डिफरेंट तरीके से पकाते हैं। वो डायरेक्ट जो है वो करेलों को काट के, मुझे याद है कि मेरी एक फ्रेंड है वो बोल रही थी कि मैं मतलब उसी टाइम ही काटती हूँ और उसी टाइम ही फ्राई करके पका लेती हूँ तो ज़रा भी वो कड़वे नहीं होते। मैंने कहा मेरे तो होते हैं मतलब। और फिर मैं काटने के बाद ना इनके ऊपर नमक जो है वो डाल देती हूँ और नमक डालने के बाद मैं इनको धूप में रख देती हूँ। ये इस तरह जिस तरह मैंने सुराख वाले चकोर में इनको रखा है ना, तो इसका जो जितना भी कड़वा पानी होगा ना वो इसमें से निकल जाएगा। तो अब मैं जो ना इन्हें धूप में रखती हूँ, यहाँ सीढ़ियों पे ना धूप लग रही थी तो मैंने सोचा कि यहीं पे रख दूँ। छत पे जाने से बेहतर है कि यहीं रख दूँ थोड़ी देर के लिए और फिर जब यहाँ से धूप ख़त्म होगी तो फिर ऊपर रख दूँगी। तो बस यही हम हाउस वाइफ के छोटे छोटे काम होते हैं। और मैंने जो है ना आज बनाने हैं करेले और चने। तो यहाँ चने मैंने उबालने के लिए रखे हुए थे। सुबह से मैं जो ना बच्चों को तकरीबन मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ। बच्चों को रेडी वगैरह करना, मतलब नमाज वगैरह पढ़ के बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाना, फिर उनको रेडी करना। तो मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ, उन्हें खुद छोड़ के आती हूँ और फिर घर की सफाई वगैरह। तो अभी जब तक चने बॉयल हो रहे थे तो मैंने सोचा कि कुछ तवज्जो ना अपने ऊपर भी देती हूँ। तो ये स्ट्रॉबेरी पड़ी हुई थी, ईद से पहले हम लेके आए थे तो मैं चली गई थी फिर अम्मी के यहाँ। तो इसी तरह ना हमने प्लेट में ही इनको फ्रीज़ कर लिया था धो के। अदरवाइज़ तो मैंने शॉपर में जो है ना बंद कर देती हूँ, लेकिन मैंने जो है ना थोड़ी सी थी तो प्लेट में डाल ली। यहाँ मैं 3 से 4 स्ट्रॉबेरी लूँगी। और अगर आपको वेट लूज़ करना है तो आप ज़्यादा जो है ना मिल्क जो है ना पिया करें। तो मैंने इसमें हाफ़ थोड़ा सा पानी डाला है और थोड़ा सा ही मिल्क डाला है। और शुगर मैं नहीं डालूँगी क्योंकि शुगर जो है वो मैं दूध जब बॉयल करती हूँ तो उसमें ऑलरेडी मैं डाल देती हूँ। तो ये अब मैं इंजॉय करूँगी अपना मज़ेदार सा जो है ना स्ट्रॉबेरी शेक। और ये मेरी पसंदीदा जगह है, फेवरेट जगह है। मैं यहाँ बैठ के विंडो के सामने बैठ के जो ना, मैंने अगर चाय पीनी हो तो मैं यहाँ पीती हूँ, या अगर जिस तरह भी मैं ये शेक पी रही हूँ तो मैं यहाँ बैठ जाऊँगी। मतलब बाहर से भी मुझे बाहर का भी व्यू नज़र आता रहता है। मैं घर में अकेली होती हूँ, बच्चे जो है ना शाम को आते हैं, वो भी थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटे तक स्टे होता है उनका घर में और फिर से सपारा, और सपारे के बाद वो ट्यूशन चले जाते हैं। तो मैं घर में अकेली जो है ना बोर ही होती हूँ। तो और मेरा एक यूट्यूब बनाने का मकसद भी यही था कि मैं बोर ना हूँ, तो मैं कुछ बातें वगैरह आपसे भी शेयर करूँ और मुझे जो है ना इसकी ज़रूरत भी है। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर जो है ना यहाँ ये बायो एक्वा का जो है ना शीट मास्क कब से मेरे पास रखा हुआ था। ये जो मौसम है ना जो जिसमें नए नए पत्तों की कोंपलें वगैरह निकलती हैं, मतलब छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, तो इसमें ना मेरी स्किन जो है वो एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है। तो फिर मैं ना जो मतलब ड्राई पैचेस बन जाते हैं मेरे फेस के ऊपर, तो मैं यहाँ पे मैंने सोचा कि इसको यूज़ कर लेती हूँ। और जो बाकी इसमें इतना सीरम होता है ना कि देखिए यहाँ मेरा हाथ कितना ग्लो कर रहा है, मतलब इतना इसमें इतना एक्स्ट्रा सीरम होता है। आप इसको अप्लाई करने के बाद भी ना आप इसको मतलब काफ़ी सीरम अगर आपके पास खाली जा रहा है तो उसमें आप स्टोर कर सकते हैं। तो चलें जी, बस अपने ऊपर जो है ना टाइम थोड़ा स्पेंड किया, लेकिन वही टेंशन कि अभी मुझे आटा भी गूंदना है और मुझे सालन भी बनाना है और फिर मुझे बच्चों को भी लेने के लिए जाना है। तो यहाँ मैं बस जो ना जल्दी जल्दी से जो आटा गूंदने लगी थी। मुझे आटा गूंदना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं और मेरी सिस्टर जो है ना, अगर हम अम्मी के घर जाए ना तो वो मैं उसे कहती हूँ कि तुम आटा गूंदो, तुम आटा गूंदो, मतलब मुझे आटा गूंदना हो। और वो कहती है कि तुम पागल हो, मतलब कि बर्तन धोने से हम लड़कियों की जान जाती है और तुम बर्तन जो वो खुशी खुशी धो लेती हो। और जो आटा मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, पता नहीं क्यों आटा। हालांकि अगर गूंदने लगे ना तो 2 से 3 मिनट में कहती हूँ नहीं लगते, आटा हम गूंद लेते हैं। तो मैं जो हूँ एक साथ ही आटा गूंद लेती हूँ। मतलब सर्दियों में तो मैं एक ज़्यादा सा गूंद लेती हूँ, 2-3 दिन के लिए टाइम मेरा हो जाता है। लेकिन गर्मियाँ अब आ रही हैं तो देखें, जबकि मेरी अम्मी कहती हैं कि ताज़े आटे की अगर रोटी बनी हो ना तो वो ज़्यादा मज़े की होती है।
वो तो ऐसे ही करती हैं कि जब भी वो रोटी बनाने लगती हैं ना, तो अपने लिए ताज़ा आटा गूँथती हैं। अल्लाह पाक उन्हें माशाल्लाह सेहत दे। वो अपने सारे काम जो है वो खुद करती हैं और अपने लिए फ़्रेश आटा गूँथती हैं। तो यहाँ भी आती हैं ना जब, तो ऐसे ही कहती हैं कि तुम जो है ना डब्बे में बंद करके रख देती हूँ। मैं कहती हूँ अम्मी मैं नहीं रखती, आजकल सब लोग ही जो है ना 2-3 टाइम का जो है ना आटा गूँथ के रख देते हैं। तो बस जी, आप बताएं आपका जो है ना ईद के बाद आपकी कैसी क्या रूटीन जा रही है? मैसेज मुझे जो है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। बस हाँ, मेरा आटा गूँथने वाला था, मेरी तो वही रूटीन है। सुबह उठ के जो है ना बच्चों को बस रेडी करके नाश्ता वगैरह दे के उनका लंच बॉक्स रेडी करके उन्हें स्कूल भेजना, फिर घर की सफाई सुथराई करना, और थोड़ी देर के बाद ना मतलब बस यही टेंशन होती है अब खाने पकाने की, क्या पकाऊं, बच्चों के आने से पहले खाना रेडी हो। यहाँ मेरा आटा भी गूंथ चुका था, और अभी मैंने जो ना यहाँ पे सालन चढ़ा लिया था, सालन बनाने लगी थी। अगर मतलब मसाला वगैरह आप टमाटर प्याज ग्राइंड कर लेना तो बहुत इजी हो जाता है, और झटपट से जो है ना आपका सालन बन जाता है। मैंने सोचा कि मेरे बच्चे तो सब्ज़ी तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, और स्कूल से आएंगे तो वो मतलब क्या खाएंगे। तो अगर ना बना हो ना सालन तो बच्चे लाजमी सालन मांगते हैं। तो मैंने सोचा कि चने तो बॉयल हुए हुए हैं, तो चले मैं ना मतलब थोड़े से उनके लिए शोरबे वाले चने बना लेती हूँ। वो शौक़ से शोरबे वाली चीज़ खाते हैं। तो अब डेली चिकन भी नहीं होता, और आलू मतलब इस तरह की दालें पहले खा लेते थे, अब वो भी नहीं खाते। पता नहीं आपके बच्चे खाते हैं या नहीं। तो यहाँ मैं जो बेसिक मसाले हैं वो इसमें ऐड करूँगी, और बस इसकी बुनाई करूँगी। चने तो मेरे जो हैं वो रेडी जो है ना बॉयल हुए हुए हैं। छोटे से काउंटर पे रश बन जाता है, तो साथ के साथ ही जो ना इनको भी समेट देती हूँ। और बस अभी जो है ना इसमें चने डाल के मैं बुनाई करूँगी, और मैंने अपना छोटा सा काउंटर जो है वो साफ़ कर दिया है। तो बस अब चने जो है ना आधे में जो अभी बना लूँगी, और आधे में करेलों के लिए रख दूँगी। मतलब शाम को मैं करेले बना लूँगी, तो फिर 2 दिन के लिए जो है मैं फिर नहीं बनाऊँगी, सालन मेरा हो जाएगा। तो यहाँ फिर बस मैं गई, मैंने बच्चों को लेके आई, और बच्चों को जब लेके आई तो फिर बस उसके बाद उनके कपड़े मैं पहले ही रख देती हूँ। जब स्कूल जाती हूँ तो पहले ही मैं उनके कपड़े निकाल के रख जाती हूँ। जब वापस आते हैं तो वो खुद ही चेंज करते हैं, और फिर मैं जो हूँ ना बस उनके लिए रोटी बना रही हूँ, ताज़ी ताज़ी रोटी। और बस अभी रोटी बनाऊँगी, बच्चों को रोटी दूँगी, और थोड़ी देर खुद भी रेस्ट करूँगी। और बच्चों को भी बोलूँगी रेस्ट कर लो, लेकिन वो तो रेस्ट नहीं करेंगे। वो जो है वो थोड़ी देर के लिए मोबाइल पे कार्टून देखेंगे, या फिर टीवी में कार्टून देखेंगे, और उसके बाद जो है ना उनका स्पारा और ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। तो बस यहाँ मेरा खाना रेडी हो चुका था, मैं बच्चों को देने लगी थी रोटी, और वो बस बैठ के खाना खाएंगे। मेरे बच्चे जो है ना धनिया हो गया, मतलब मेथी हो गई, कुछ भी जो है ना सालन में डालने नहीं देते, डालो तो खाते ही नहीं है। तो इसलिए मैं डालती ही नहीं हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मुझे सपोर्ट करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मज़ीद मैं मतलब अगर मैं कोई मिस्टेक कर रही हूँ तो आप मुझे वो भी शेयर करें, ताकि मैं जो हूँ अपनी वीडियो अच्छी बनाऊँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।